हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बाइंग या सेलिंग सिग्नल कौन सा हो सकता है। जब भी आप सेल करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो आप एक सिग्नल के तलाश में रहते हैं जिसके मदद से आप सही बाइंग डिसीजन ले पाएँ, कब आपको सही टाइम पे बाई कर पाएँ और सही टाइम पे सेल कर पाएँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे सिग्नल यूज़ किए हैं, चाहे पेड सिग्नल हो या अपने तरीके से सीख के भी मैंने बहुत सारे सिग्नल इस्तेमाल किए हैं, पर कोई भी परफेक्ट सिग्नल नहीं होता। तो यदि आप कोई परफेक्ट सिग्नल का तलाश कर रहे हैं जिससे आप हमेशा सही हों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 10 में से 6 बार आप सही होंगे, 4 बार आप ज़रूर गलत होंगे। पर उसमें से एक बहुत अच्छा सिग्नल जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं लगातार इस्तेमाल भी किया हूँ, वो है कि आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करें। देख सकते हैं जैसे सुपर ट्रेंड में एक आपको रेड के से एरो दिख रहा होगा, वो सही टाइम होता है सेल करने के लिए। और जो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है वो होता है बाई के लिए सिग्नल। तो सुपर ट्रेंड को मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उस वहाँ पे यदि फ़ॉल्स नेगेटिव जब आता है, यदि आपको गलत सिग्नल दिखता है तो उसको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुपर ट्रेंड आपको हमेशा स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा काम करता ही है। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि कभी-कभी फ़ॉल्स नेगेटिव आते हैं, वो हमेशा होगा, कोई भी सिग्नल परफेक्ट नहीं है। पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि यदि आप 1000 का कोई शेयर लेते हैं और आप 1100 पे उसको बेच पा रहे हैं, तो आपने 10% क का फ़ायदा उठाया। पर यदि आपको एक फ़ॉल्स नेगेटिव आया और 1000 का यदि आपने उसको ख ब बाय किया और वो नीचे आ गया, तो 980 में ही आपको पता चल गया कि आपका ये जो बाइंग डिसीज़न है वो गलत हो गया। आपका सिग्नल ने बोल दिया सेल करके निकल जाओ। तो ये इम्पोर्टेंट है जो इसमें आपको मिलता है। सुपर ट्रेंड में एक चीज़ आपको जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो यही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1493 पे ये 493 पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर का प्राइस था। और यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग सिग्नल आ चुका है, लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख सकते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप आराम से इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि सिग्नल ने आराम से आपको बता दिया है कि हाँ, यहाँ बाइंग है। और आप देख सकते हैं कि जब तक आप सुपर ट्रेंड यदि पॉजिटिव है, ग्रीन है, तब तक आप इसको बाई करते रहिए। जैसे ही आप देख सकते हैं कि अराउंड 1593 या 1600 के आसपास तक आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, जबकि ऊपर में जाके कंसोलिडेट हो रहा है, तब भी आप इसको सेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब उसने सेल सिग्नल दिया, तब आप जाके इसको चुपचाप सेल कर दो। जैसे ही आप इसको सेल करते हो तो यदि आप देखिए जब आपको सेल सिग्नल आता है तो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आराम से 100 रुपीज़ पर शेयर का पॉजिटिव आपको फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे इस जो सुपर ट्रेंड का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपको जो एक बार प्रॉफ़िट होता है तो अच्छा बड़ा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। यदि आप सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और आप लंबे टाइम से यदि आप इसको ट्रैक करते रहिएगा तो हमेशा आपको आराम से अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। यदि उसके बाद देखिए आपको वहाँ पे सेल सिग्नल आया, पर वो देखिए सेल सिग्नल यदि आप देखिए तुरंत यहीं पे आप देखिए ये सेल सिग्नल नेगेटिव था, तो यदि आप यहाँ पे कोई शॉर्ट करेगा तो आप देख सकते हैं कि तुरंत वो उसका पूरी तरह से फेल हो गया। तुरंत नीचे आया फिर तुरंत ऊपर चला गया। इसको कहते हैं फॉल्स सेलिंग आता है या फॉल्स सिग्नल आ गया। तो ऐसा हमेशा होगा, कोई भी आप चाहे एमएससीडी यूज़ करें, आरएसआई यूज़ करें, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है ना। मान लीजिए एक सेल सिग्नल आया, वैसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया या डॉ बढ़ गया, नैस्डैक बढ़ गया, तो ये तुरंत आपको फॉल्स सिग्नल आने का चांस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर तुरंत वहाँ पे आपको यहीं आप देख सकते हैं कि फिर सेल का सिग्नल आया, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको एक सेलिंग मिला। तो यहीं पे जस्ट आपको बस सिस्टम को फ़ॉलो करना है एकदम मशीन की तरह। सिस्टम ने कहा बाय, सिस्टम ने कहा सेल, तो उसको फ़ॉलो करना, वही डिसिप्लिन मेंटेन करना एक मुश्किल पार्ट है। जैसे ही आपने देखा तुरंत आपको फ़ॉल्स आया होगा तो आप सोचेंगे अरे फिर से कहीं फिर से फ़ॉल्स सिग्नल तो नहीं है। पर वहीं पे जिसने इसको शॉर्ट किया होगा देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफ़िट उसने बनाया। तो यदि शेयर मार्केट में यदि आपको वो एक पॉज़िटिव फ़ायदा उठाना है तो यही एक ऐसा ही चीज़ है कि आपको एकदम पूरी तरह से सिस्टमैटिक हो जाए। इसीलिए आजकल एल्गो ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई भी इमोशन नहीं है, इमोशंस है नहीं। उसको बाय सिग्नल आएगा, वो तुरंत सेल करेगा, तुरंत बाय करेगा। बाय सिग्नल में बाय, सेल सिग्नल में सेल। और आप देख सकते हैं ये ऐसा नहीं कि एक जगह है। ये एचडीएफसी बैंक का मैं चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप इसको किसी भी चार्ट में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको लंबे टाइम या 6 महीने के लिए किसी को होल्ड करना है तो आप आराम से 1 वीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली चार्ट का है, तो आप डेली में देख सकते हैं। डेली में थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़्यादा होता है। यदि आप इसको 1 वीक में इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा दिखने को मिलता है। और इसमें आपको जो अभी जो पीएसयू शेयर है उसमें तो आपको एकदम बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंसोलिडेट कर गया और वहाँ पे आके फ़ेल कर गया। पर आप देख सकते हैं कि इससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि 60-54 में बाइंग सिग्नल आया और 60-50 के आस-पास में सेल सिग्नल आ गया। तो इसका मतलब पर शेयर सिर्फ़ ₹6 का ही लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपको उस तरह का जो कहते हैं ना
यदि आप जीतोगे तो बड़ा जीतोगे, और यदि आप हारते हो तो बहुत छोटा हारोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा डैमेज देता है। पर जब भी इसने सेल सिग्नल भी देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल देता है। आप देख सकते हैं कि कितना, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 रुपये तक का सेल सिग्नल है। तो यहाँ पे जिसने इसको शॉर्ट किया होगा उस समय सेल सिग्नल के अनुसार, उसने आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा। तो ये एक अच्छा सुपर ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड को आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक टूल है, आपको हर जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मैं ज़ीरोधा में आपका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। चाहे आप अपस्टॉक भी इस्तेमाल करते हो या किसी और चैनल पे भी इस्तेमाल करते हो, बहुत आराम से ये सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। सुपर ट्रेंड एक अच्छा चैनल है। इसके साथ आप और भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत लोग इसके साथ मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं, मूविंग एवरेज 60 का या 100 का। पर मैं उस मूविंग एवरेज को उतना परफेक्ट नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं जनरली उसको अवॉइड ही करता हूँ। उससे बस एक वाइड पॉइंट पे पता चल जाता है कि 200 का मूविंग एवरेज को जनरली हर शेयर रिस्पेक्ट करता है। यदि आप रिसेंटली देख सकते हैं कि आप देखिएगा तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अभी एचडीएफसी बैंक बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दिया है, और उसके अनुसार अभी भी सेल सिग्नल में ही है। तो अभी एक्यूमुलेट करने का, और ये अभी सही टाइम हो सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत सस्ते में एचडीएफसी बैंक मिल रहा है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।